ये जो संगठित एकता जो दिखाई पड़ी सड़क पर, ये चुनावों तक रहेगी? ये मुद्दा क्या वाकई में विपक्ष को फिर नई जान दे गया? इस पूरे आंदोलन ने दो रेखाएं बहुत अच्छे से खींची हैं, दो चीज़ों को बहुत अच्छे से उद्घाटित किया है, एक विपक्षी एकता को और एक सोशल मीडिया और मीडिया के अंतर को। विपक्षी एकता तो सच में तभी सामने आती है जब सीटों का बंटवारा होता है। उसके पहले जो भी होता है वो दरअसल साथ दिखाई देने की कोशिशें होती हैं। पटना का फोटो, मुंबई का फोटो, बेंगलोर का फोटो, इंडी गठबंधन, फिर केजरीवाल का अलग हो जाना, और फिर जब सीट बंटवारे पे आया तो सब अलग अलग ही लड़ लिए। यहाँ पर भी चूंकि अभिजीत दीपके का एक अलग रिकॉर्ड है, वो आम आदमी पार्टी के साथ दिखाई देते, उनका बैकग्राउंड वैसा, उनकी पूरी टाइमलाइन देखिए तो कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ ही लगातार मुखर रहे हैं। इसलिए उस मंच से दूरी बनाई आपने सोचा वो 200-500 लोगों वाला मामला है, मुद्दा तो अपन भी उठा ही रहे हैं, वो भी उठा ही रहे हैं। जब वांगचुक आ गए, मुद्दा बड़ा होता हुआ दिखाई दिया तो कभी डिम्पल, हाँ, कोई चले गए, कोई वहाँ में पहुँच गए वांगचुक जी के नाम पे कि नहीं हम दीपके से तो परहेज है, उनसे थोड़ा मामला है, वैचारिक दूरी है, वांगचुक जी के पास जाएंगे, हमको एक ऐसा कॉमन ग्राउंड मिल गया जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम होता है, वैसे मिनिमम कॉमन ग्राउंड मिला, तो वांगचुक जी के पास थोड़े विपक्षी नेताओं का मजमा दिखाई देने लगा। लेकिन उसके बाद जब आंदोलन और बड़ा हो गया, 20 जुलाई की घटना हो गई, तो दुकानें लगाई, लेकिन अलग अलग। ये समझ में आया कि वहाँ चले जाएंगे दीपके के पास, अभी तक नहीं गए तो गड़बड़ हो जाएगी, तो खड़गे जी के जन्मदिन के बहाने निकल के प्रधानमंत्री के घर के वहाँ पहुँच जाओ। उसी दिन अखिलेश ने कहा अरे हमको तो बताया ही नहीं है, तो तुम्हारा षड्यंत्र, तुम कैसे अकेले चले गए, फिर क्या मतलब विपक्षी एकता का, वो अलग जाके बैठ गए। फिर तीसरे दिन सब मिले, सबको लगा अरे यार ये अलग अलग मिलने से तो गड़बड़ हो गई, तो बस में बैठ गए। तो ये भी उद्घाटित हो गया आंदोलन के बहाने, और ये होता रहेगा। विपक्ष की जब कलेजे का टुकड़ा निकाल के देना होता है वो होती सीट, जिसके लिए आपने जमीन सींची, कार्यकर्ताओं को तैयार किया, और जब वो देने की बात आती तब पता लगता है कि गठबंधन की तब तक जो करना है कर लेने दीजिए, पर इस मामले में तो कम से कम एक साथ आते, कोई खड़े हो जाते जंतर मंतर पे। दीपके, वही मैं कह रहा हूं ना, दीपके के ऊपर छात्रों को विश्वास हो गया उतना ज्यादा, और आपके ऊपर नहीं हुआ, ये आपको सोचना है, कोई इसको कुछ भी कहे। दूसरा ये है, आरक्षण बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, आरक्षण गलत है, और इस देश में प्रतिभा के अलावा कोई तरीका ही नहीं होना चाहिए चयन का। किसी का भी आरक्षण हो, उसका कोई समर्थन न करता है न करना चाहिए। उसको जो भी नीचे धकेलेगा वो पछताएगा, वो भुगतेगा। आरक्षण भी कांग्रेस और बीजेपी का हो गया, इसलिए तो छात्र चिल्ला रहा है सड़क पर। जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियां हैं, उसको 10 साल के बाद भी बाबा भीमराव अंबेडकर का फोटो लेकर राजनीति करने वाले, उनको राजनीति से मतलब है, और छात्र बेचारे विदेशों में जाके पढ़ रहे हैं और आत्महत्याएं कर रहे हैं। इन्हीं आत्महत्याओं की सुध ले ली होती सरकार ने, तो सरकार को आज झुकना नहीं पड़ता। इन्हीं आत्महत्याओं को देखते विपक्ष ने उस वक्त मुद्दा उठाया था, और उसी वक्त छात्र उनके समर्थन में खड़े हो जाते, तो लगता कि नहीं आप छात्रों की आवाज हैं और आप छात्रों की आवाज बनते हैं। दूसरा, जो लोग लगातार सोचते हैं कि सोशल मीडिया और मीडिया में क्या अंतर है, अगर आप देश के प्रधानमंत्री को गाली देंगे, अगर आप संसद को फूंकने की बात करेंगे, अगर आप महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, आप अगर भद्दे भद्दे जोक्स लगाएंगे, अगर आप वहाँ पर ऐसी अश्लील सामग्री को पोस्टर पर चिपकाकर वहाँ प्रदर्शित करेंगे जिसके बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, तो वो मीडिया नहीं दिखाएगा, लेकिन सोशल मीडिया दिखाएगा। जवाबदेही नहीं है, और फिर आप गोदी मीडिया नहीं। और अगर इसको आप सच दिखाना कहते हैं तो जवाबदेही में, फिल्टर में और जिम्मेदार पत्रकारिता में अंतर करना आप नहीं जानते हैं। ये गंदगी देश को कहां ले जाएगी ये वो जानते हैं जिन्होंने इसको भुगता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।